ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। चलिए बात करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। बहुत बार ऐसे मन में आता है भीमा शंकर यानी वो पांडव वाले जो भीम थे उनके शंकर वो भीमा शंकर है क्या? ऐसा नहीं है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे भी आपको एक ऐसी कहानी जानने मिलेगी कि आपको लगेगा कि भगवान सिर्फ देवताओं के लिए है या राक्षस के लिए भी बने हैं। भगवान सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है या बुरे लोगों के लिए भी है। यानी भगवान के पास जाने के लिए क्या जरूरी है? भगवान के पास जाने के लिए श्रद्धा जरूरी है, विश्वास जरूरी है, और भगवान के पास जाने के लिए एक चीज जरूरी है, भगवान पे दृढ़ विश्वास रहना, भगवान के साथ सटीक रहना। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी में ऐसा है कि सह्याद्री पर्वत की जो हम बात करते हैं, जो महाराष्ट्र में हम सह्याद्री पर्वत, सह्या पर्वत जिसे कहते हैं, वहाँ पे करकट और पुष्कशी नामक राक्षसी का वहाँ पे बहुत ही बड़ा परिवार रहता था। अब वो राक्षस थे, तो राक्षस का स्वभाव कैसा होता है? लोगों को परेशान करना, लोगों को दुराचारी होता है, अत्याचारी होता है। कोई अगर अच्छा काम करता है उसे उसके रोक देते हैं और वो अपने लिए हर चीज़ करवाते हैं और अपने लिए वो हर चीज़ को करते भी है। और यहाँ पे भी ऐसा ही था। जो भी लोग भगवान की पूजा करने जाए, कुछ अच्छा काम करने जाए, यज्ञ करने जाए, जप तप करने जाए, तो वहाँ पे वो विघ्न डालते थे, वहाँ पे वो बाधा डालते थे। अगस्त्य ऋषि को ये पता चला और अगस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को आदेश दिया और उन्होंने करकट और पुष्कशी को भस्म कर दिया। करकट नामक जो राक्षस था, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था करकटी, और विराध नामक राक्षस के साथ उसकी शादी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी ने विराध नाम के राक्षस, जब राम जी का अवतार हुआ था, तब विराध को वहां पे भगवान ने मोक्ष दे दिया था, सदगति, यानी कि भगवान ने उसे मार दिया था। अब एक बार कुंभकर्ण, जी हाँ, रावण के जो छोटे भाई थे कुंभकर्ण, वो विहार करते करते, घूमते घूमते सह्याद्री पर्वत पे आते हैं और करकटी को देखते हैं। और करकटी को देख के अपने बल से जबरदस्ती वो उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं और उनके सहवास से वहां पे एक पुत्र का जन्म होता है। कुंभकर्ण वहां से वापस लंका चले जाते हैं। करकटी ने कहा कि आप मुझे अपने साथ, आप भी राक्षस हो, मैं भी राक्षस हूँ, और आपने मेरे साथ सहवास किया है, आपने मेरे साथ शादी भी आप मना सकते हो, और आप मुझे लीगली अपने साथ लंका में लेके जाइए, मुझे भी सुवर्णमय लंका देखनी है और वहां पे मुझे भी निवास करना है। कुंभकर्ण ने मना कर दिया और वहां से वो चले गए। करकटी और कुंभकर्ण द्वारा एक राक्षसी पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम होता है भीम। अब भीम जैसे जैसे बड़ा होता है, वो अपनी माँ को पूछता है कि माँ, मेरे पिता कौन है, मेरे नाना कौन है, मेरे दादा कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरा परिवार कौन है? पर उनका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता तो पहले ही चल दिए और विराध को भी राम जी ने मार दिया था। और ये कैसे कहे कि भाई तुम्हारे जो पिता है वो कुंभकर्ण है, जिन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की, पर तेरा जन्म हुआ और मुझे छोड़ के चले गए। भीम जैसे बड़े होते गए, उन्होंने जिद की और माँ ने उनको पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी सुन के वो जो राक्षसी पुत्र था भीम, उनके मन के अंदर एक राग कहो या एक गुस्सा कहो या एक हम कहते हैं ना कि मुझे बदला लेना है मेरे पिता को जिसने मार दिया। ये ऋषि लोग हैं, ये देव लोग हैं, ये विष्णु जी है जिन्होंने मेरे पिता को मारा, जिन्होंने मेरी माँ को अकेला कर दिया, और मुझे इतना बलवान होना है कि मैं लंका जाऊँ और मेरी माँ को वहाँ पे रहने के लिए मैं वहाँ पे रख के आ सकूँ, इतना मुझे बलवान होना है। माँ के आशीर्वाद से वो ब्रह्मा जी का तप करने बैठ गए। ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने वाले थे, और वहाँ पे देवता ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप भीम नामक राक्षस को कोई वरदान मत देना। जैसे जैसे भीम अपना तप बढ़ाते गया, जैसे जैसे उसका तप का प्रभाव बढ़ते गया, वैसे पृथ्वी लोक, देव लोक, पाताल लोक, हर जगह पे एक ऐसा हाहाकार हो गया कि भाई एक राक्षस ब्रह्मा जी का कठोर तप कर रहा है और ब्रह्मा जी अभी उसे वरदान देने वाले हैं। देवराज इंद्र को ये बात पता चली, वो अपने सारे देवताओं को लेके ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मदेव आप उस राक्षस को कोई ऐसा वरदान ना दे जिनके कारण हमारा ये स्वर्ग लोग, हमारा ये देव लोग है, जिनको कोई हानि पहुंचे। ब्रह्मा जी कहते हैं कर्म का सिद्धांत है, अगर उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने पुरुषार्थ किया है, अगर उन्होंने जप तप किया है, उन्होंने व्रत किया है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो मुझे उसे देना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्त, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे राक्षस ने तप किया था, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने बोला कि हे पुत्र, मांगिए आपको क्या आशीर्वाद चाहिए।
उन्होंने बोला मुझे अति बलवान बनाइए, इतना बलवान बनाइए कि मुझे कोई देव या कोई मनुष्य, मुझे कोई हरा ना सके, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। और भीम नाम का जो राक्षस था इतना अति बलवान हो गया कि वो हर जगह पे अपनी राक्षसी वृत्ति, अपना राज्य बढ़ाते गया। वहां पे देवता हर कोई परेशान हो गए थे। सारे देवता गए देवों के देव महादेव के पास, महादेव जी की प्रार्थना की, कैलाश में जाके महादेव जी को याद किया और महादेव जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे देवराज इंद्र, मुझे पता है आप यहाँ पे क्यों आए हो। जैसे जैसे उस राक्षस का पाप बढ़ते जाएगा और पाप का घड़ा भर जाएगा, उस दिन जरूर मैं वहां पे जाऊंगा और उसका नाश करूंगा। दक्षिण भारत में एक सुदक्षिण नाम का शिव जी का एक बहुत ही बड़ा भक्त था, जिनका बहुत बड़ा राज्य था, और भीम ने उसे भी हरा कर उसे भी बंदी बना लिया था। अब वो राजा का एक व्रत था कि रोज मैं शिव जी की पूजा करूंगा। सुबह उठ के मैं कुछ खाओ या ना खाओ, मैं कुछ पीऊँ या ना पीऊँ, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, पर प्रातः काल मैं सबसे पहले शिव जी की आराधना करूंगा, शिव जी का पूजन करूंगा। मैं जहां पे भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस तरह से हूँ, पर भगवान की पूजा करूंगा। अगर मैं राजमहल में हूँ या युद्ध के मैदान में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, पर मैं सबसे पहले भगवान की पूजा करूंगा, उसके बाद ही मेरी दिनचर्या का प्रारंभ करूंगा। यहाँ पे कैदी की समान वो राजा एक कैद में थे, उनके साथ उनके सारे जितने भी सैनिक थे, जो भी नगर वाले थे, सब लोगों को बंदी बना लिया था। राजा रोज सुबह उठते थे और भगवान शिव जी का ध्यान करते थे, मानसोपचार भगवान की पूजा करते थे, उनके साथ पार्थिव स्वरूप भगवान की जो लिंग थी वो वहां पे रखते थे और उनका वो पूजन करते रहते थे। धीरे 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 लोगों को पता चलने लगी कि राजा ऐसे कैद होने के बाद भी भगवान की पूजा करते हैं, और ये बात पता चली उस राक्षस के राजा भीम को। वो वहां पे आए, उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये बताइए। अगर आपने सच बता दिया तो मैं आपको माफ कर दूंगा, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपको मार डालूंगा। राजा ने वहां पे कोई मन में डर नहीं था। डर क्यों हो यार, अगर सामने महादेव बैठे हो, सामने अगर भगवान बैठे हो, तो हमें किस बात की डर। बस दिक्कत ये आती है कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं होता है। दिक्कत ये आती है कि हमारा वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर कम हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम भगवान से बड़े हैं, इसलिए हम ही हर चीज़ कर लेंगे। बट जब हम कुछ करने जाते हैं, वहाँ पे हम हार जाते हैं, तो ऐसा लगता है कभी ये चीज़ हमसे नहीं होगी। पर जो सुप्रीम पावर है, अगर हम उसकी शरण में जाए, अगर हम उससे हेल्प मांगे, अगर हम उसे रिक्वेस्ट करें, और शायद हमारा जो भी इंटेंशन प्योर हो, शायद हमारी जो कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ चीज़ गलत भी मांग लेते हैं, गलत चीज़ों के लिए मांग लेते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। पर हमारा कोई अच्छा संकल्प हो कि भाई मैं घर पे ये पूजा करूँगा, या इतना दान करूँगा, या मैं इतनी कॉलेज बनाऊँगा, या इतने लड़कियों को मैं ऐसे पढ़ाई कराऊँगा, इतना जो भी आप सत्कर्म जैसे कहो, तो ये संकल्प भगवान खुद उसे पूरा भी करते हैं। राजा ने वहाँ पे प्रार्थना की कि मैं तो आपकी शरण में बैठा हूँ, ये राक्षस कह रहा है मैं आपको मार दूंगा, मुझे मृत्यु पसंद है, पर मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। जैसे राक्षस अपनी सेना के साथ वहाँ पे उनको मारने जाता है, वैसे ही उस लिंग में से भगवान शिव जी खुद प्रकट होते हैं, और भगवान शिव जी खुद प्रकट होते हैं। शिव के गण उस राक्षस की सेना के साथ युद्ध करते हैं। राक्षस की सेना का और भगवान के गण का वहाँ पे भयंकर बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा पता चल गया कि यहाँ पे दो बड़ी ताकतें जो वहाँ पे जुड़ रही है और वो युद्ध कर रही है। नारद जी भगवान के पास आए और भगवान को कहा, हे महादेव जी, आप इनका निवारण जल्दी कीजिए। और भगवान अपने त्रिशूल से वहाँ पे भीम नामक राक्षस का वहाँ पे संहार करते हैं, और वहाँ पे सभी राक्षसों का भी संहार कर लेते हैं। भगवान की क्रोध अग्नि इतनी होती है कि वो जो पूरा जंगल था, वो पूरा वन था, जो राक्षसी वन था, जो राक्षस का जिसमें प्रभाव था, भगवान की क्रोधाग्नि से वो पूरा वन भी जलने लगा। और वहाँ पे दैविक औषधियाँ, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, वैसी औषधियाँ, वहाँ पे वनस्पति वहाँ पे आने लगी, उनका सुगंध आने लगा, द्रव्य आने लगा। ऐसा कहा जाता है किसी भी प्रकार की बीमारी हो, या आपको कभी कोई भूत प्रेत की ऐसी बाधा हो, या आपको ऐसे मन के अंदर कोई ऐसा कोई भी ऐसी अड़चन आ गई हो, तो वो जो वनस्पति होती है, औषधि होती है, जिनसे उसका निवारण होती है, वैसी चीज़ें वहाँ पे भगवान के प्रताप से, भगवान की कृपा से वहाँ पे वो अपने आप ही उगने लगी। भगवान को वहाँ पे देवता आदि राजा ने प्रार्थना की, और भगवान वहाँ पे भीमा के नाश करने के लिए जिस शंकर जी ने वहाँ पे प्रागट्य किया था, उसे हम भीमा शंकर महादेव कहते हैं। तो चलिए भीमा शंकर महादेव जी को नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारा भी आप रक्षण करिए और आपकी शरण में हमारे निवास रखिए। यम डाकिनी साकिनिका समाजे निसेव्यमाणं पिसितासनेश्च सदैव भीमादिपद प्रसीदं
तं शंकरं भक्तहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही बहुत सारी पौराणिक मैथोलॉजिकल कहानियाँ को जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल बातों को जानने के लिए मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हमें क्या चेंज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में डाल सकते हैं। जय शंभू नारायण।